में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मारुति की इको गाड़ी है, सीएनजी इनबिल्ट फिटिंग है, कंपनी का सीएनजी आता है। तो ये गाड़ी सीएनजी पे जा नहीं रही है, पेट्रोल पे बराबर चल रही है, लेकिन सीएनजी पे कट ऑफ नहीं हो रही है। तो सीएनजी पे कट ऑफ नहीं होने के बहुत सारे रीज़न है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है। तो पहला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका सीएनजी का यहाँ पे बटन है, इसका यहाँ पे उसका सीएनजी का बटन है। तो अपना ये इग्निशन स्विच ऑन है। तो जैसे भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ये जो सीएनजी पे ये जाना चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको सेल्फ मारता हूँ। तो सेल्फ मारने के बाद तो ये पेट्रोल पे ही जा रहा है। एक्चुअली इसको कटअप होकर सीएनजी पे जाना चाहिए, तो सीएनजी पे जा नहीं रहा है। और यहाँ पे सीएनजी का लाइट ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सीएनजी का लाइट इसका ब्लिंक हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर सीएनजी का कुछ प्रॉब्लम है। तो अपन देखते हैं स्कैनर के ऊपर कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो मैंने मेरा लॉन्च का स्कैनर यहाँ पे हुकअप किया है, ये इसका ओबीडी पोर्ट है। तो मैं इग्निशन स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ और स्कैनर पे स्कैन करके एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट बता रहा है। तो अपन जाएंगे लोकल डायग्नोस में, एशियन चूज़ करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मारुति इंडियन, ओके करेंगे। और यहाँ पे जाएंगे न्यू मेन्यू में, ऑटोमेटिकली सर्च, ओके। तो अपन सीधा जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में और जाएंगे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। यहाँ पे नीचे सीएनजी का भी ऑप्शन है, तो ये पहला इंजन रीड करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि नो डीटीसी, मतलब इंजन में कुछ फॉल्ट नहीं है। तो अपन अभी सीएनजी में चेक करेंगे कि सीएनजी के अंदर क्या फॉल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे सीएनजी एलपीजी का ऑप्शन आ गया, तो इसको स्कैन करेंगे। ओके करेंगे। ये पार्ट नंबर आ गया इसका, ईसीएम का। और रीड फॉल्ट करेंगे। तो रीड फॉल्ट किया तो इसके अंदर बता रहा है P0607 कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस, मतलब जो ईसीएम है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जहाँ पे इसका लोकेशन है इसके नीचे रहता है। तो जो ईसीएम का बता रहा है कि ये कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका फ्यूज़, रिले और वायरिंग चेक करेंगे और समझो और आगे का स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे इसका स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स का लोकेशन है। मैंने उसका फ्यूज़ भी चेक किया, ऑलरेडी ओके है। और यहाँ पे बैटरी के बाजू में भी यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स है, तो यहाँ पे भी इसका फ्यूज़ आता है। तो सीएनजी का कुछ गाड़ी में एक फ्यूज़ रहता है, कुछ गाड़ी में दो रहता है। तो कभी भी इसके अंदर और जो स्टीयरिंग के नीचे दोनों फ्यूज़ में मैंने फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ ओके है। लेकिन इसका जो सीएनजी का सिस्टम है, तो सीएनजी का इसके लिए उसका जो रिले है उसका लोकेशन अलग से दिया है। तो यहाँ पे इसका दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसका सीएनजी का रिले आता है अलग से, इसमें नहीं दिया। कुछ गाड़ी में यहाँ पे है, कुछ गाड़ी में इसके अलग से दिया हुआ है। तो ये देखा तो मैंने, ये कट ऑफ नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार इसका सप्लाई चेक करते हैं, और सप्लाई बराबर है तो अपन इसका रिले चेंज करके देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है क्या। तो पहला तो आपको दिखाता हूँ मैं, इसका सप्लाई चेक करेंगे। तो पहला तो इसका अपन मेन चेक करते हैं।
तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे जैसा भी यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे इसका 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज आ रहा है। और ये मेन है, और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे ग्राउंड है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा वायरिंग चेक, उसका सप्लाई थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इसके अपोजिट साइड में ये ग्राउंड है, और यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन में 2.7 आ रहा है, और यहाँ पे L167। तो ये मेन ग्राउंड है। और यहाँ पे उसका कट ऑफ होने के बाद इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा। वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा चेक करने का। तो ये रिले काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से ये कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो सप्लाई भी बराबर नहीं निकलेगा बाहर। तो आपको इसका कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये हल्का जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे टक ऐसा आवाज़ आएगा। तो ये कट कट आवाज़ आना चाहिए, मतलब ये बोलना चाहिए रिले। तो ये बोल नहीं रहा है। वापस एक बार आपको इग्निशन स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन कर, ऑफ कर। तो ये बोल नहीं रहा है। तो अपन इसमें दिखाता हूँ आपको कि जो दूसरा मैंने रिले लाया है, ये वाला रिले, तो ये रिले लगा के देखते हैं कि ये कट ऑफ हो रहा है क्या। ये इंटरनल ख़राब है रिले, इसके वजह से काम नहीं कर रहा है। तो अपन दूसरा रिले डाल के देखते हैं। स्विच ऑन कर, बंद कर, ऑन कर, बंद कर। तो ये बोलना चालू कर दिया, मतलब ये टक टक इसका आवाज़ आ रहा है। और आप पीछे से भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। जैसे भी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से इसका सप्लाई भी बाहर निकलेगा। तो इसका ये मेन है, ये ग्राउंड है। और इग्निशन स्विच ऑन कर, एक बार ऑफ कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑफ कर। बस 2 मिनट। ऑन कर, ऑफ कर, ऑन कर, ऑफ कर। तो ये इसका यहाँ पे मेन है, यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ में ये लाइट आके जाना चाहिए। बंद कर, यहाँ पे भी देख ले। ऑन कर, बंद कर। मतलब ये अभी सही से वर्किंग कर रहा है। तो देखते हैं कि जो अपना CNG में जा नहीं रही थी गाड़ी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। तो इग्निशन स्विच को ऑन किया, यहाँ पे इसका लाइट ब्लिंक करना चालू कर दिया। ये ब्लिंक हो रहा है ये। तो जैसे भी गाड़ी चालू करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ होके ये यहाँ पे ग्रीन आएगा। और ये नीचे का पेट्रोल का है, और ये ऊपर का CNG का है। तो ये पेट्रोल में चालू होने के बाद आफ्टर सम सेकेंड ये CNG में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा और एक चीज़ है कि इसका पहला फॉल्ट कोड मैं इरेज करूँगा। जो यहाँ पे जो बता रहा था कि कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस P0607, तो इसको पहला फॉल्ट कोड को इरेज करता हूँ मैं। ओके, रीड DTC, नो कोड, नो DTC। तो देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके कि ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। तो ये जैसा भी थोड़ा सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली CNG पे जाके कन्वर्ट होएगा। और यहाँ पे भी कट का आवाज़ आएगा। तो ये अपना कट का आवाज़ आ गया। उसका किट में से भी आवाज़ आया, और यहाँ पे ये CNG पे चला गया। इट मीन्स ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा।
जय हिंद दोस्तों।